नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे बरसे ही जलद कविता में दर्ज चौपाई और दोहा। दूसरा चौपाई और दूसरा दोहा आज हम देखेंगे। कविता का नाम है बरसे ही जलद। अब इस बरसे ही जलद चौपाई और दोहे को हम लोग गाने की कोशिश करेंगे। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात भिनु भययु, जस सुराज खल उद्यम गययु। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनुदम्भिन कर मिला समाजा। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। देखियत चक्रबाग खल नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल महि ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। ये था चौपाई, इसे हमने गाने की कोशिश की। अब हम देखते हैं दोहा। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सद धर्म नसाही। कुल सद धर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग। बिनसहि उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। पाई कुसंग सुसंग। ये थे चौपाई और दोहे, इसको हमने गाने की कोशिश की। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। कवि कहते हैं, जब वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों के ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आ गई हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। बाद में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बरसात के दिनों में मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता जा रहा है, अर्थात खत्म हो गया है। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। बाद में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अनाज से युक्त लहलहाती हुई हरी भरी खेती पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है, जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। रात के अंधकार में जुगनू
ऐसे चमकते हैं जैसे मानो घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। चतुर किसान फसलों की निराई कर रहे हैं, अपनी फसल से घास फूस निकालकर फेंक रहे हैं और वह इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह, मद और माया का त्याग कर रहे हो। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि विकास होती है। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर उनकी जो इंद्रियां है वो इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। उसके बाद दोहे का अर्थ हमको देखना है। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाता है। ये था यहाँ पर इस दोहे का और चौपाई का अर्थ। धन्यवाद।